नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9वीं और 9वीं की विविध प्रश्नमाला के हम 9वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और बेटा आपका 9वां प्रश्न ये है कि आपको एक रेखाखंड दिया गया है ए और ए बी, जहाँ बिंदु ए के निर्देशांक हैं 4 और 1 और बिंदु बी के निर्देशांक हैं 3 और यहाँ है ए। क्या है बेटा? 3 और ए। और इन दोनों के बीच की दूरी, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी √10 इकाई है। तो आपको ज्ञात करना है कि ए का मान क्या होगा। अब देखिएगा बेटा कि यहाँ x1 आपका है 4, y1 आपका है 1, x2 आपका है 3 और y2 आपका है a। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं ए बी के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, और आपका दूरी सूत्र बोलता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ए बी के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ और आपका फार्मूला है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ देखिएगा ए बी के बीच की दूरी, अब आपको प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी है, वो आपको दी गई है √10 इकाई। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, √10 बराबर है, अब x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर अर्थात 3 माइनस 4 की टोटल की होल स्क्वायर प्लस y2 आपका a है, a माइनस 1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए ए बी के बीच की दूरी आपको दी गई है √10 और यहाँ हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया जो कि है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप देखिएगा कभी भी रूट आ जाए, चाहे एक तरफ आए चाहे दोनों तरफ आए, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो ये रूट आपका क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा बेटा आपका 10 बराबर है, यहाँ बच जाएगा 3 माइनस 4 इसकी टोटल की होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 10 किसके इक्वल आ रहा है? 3। यहाँ बच गया बेटा -1 की स्क्वायर प्लस a माइनस 1 की होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिएगा 10 का तो 10 हो गया, -1 की स्क्वायर, -1 इंटू -1, क्योंकि आपका घात क्या है बेटा? सम संख्या में आ गई। घात सम संख्या में है तो माइनस का क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और प्लस में a माइनस 1 की होल स्क्वायर। इसको मैं इधर वाली साइड ले गया तो आपका क्या बच गया? 9 बराबर है a माइनस 1 की होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा आपका a माइनस 1 की होल स्क्वायर अगर बराबर है 9 के, किसके बराबर चल रहा है बेटा? 9 के। अगर इधर वाली साइड स्क्वायर हटा दूंगा तो रूट आ जाएगा कि नहीं? अब यहाँ जिस प्रकार हमने दोनों तरफ वर्ग किया था उसी प्रकार इधर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, मतलब कि इसका स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ क्या बच गया? √9, और √9 को जब हम सोल्व करते हैं तो आपका आता है बेटा प्लस माइनस का 3। क्या आता है? प्लस माइनस का 3। तो आपके पास आ गया a माइनस 1 बराबर है प्लस माइनस का 3। पहले चिन्ह प्लस लेने पर, फिर क्या लेने पर? माइनस लेने पर। तो यहाँ मैंने प्लस चिन्ह लिया तो 1 माइनस 1 बराबर है 3 और a की वैल्यू आ गई 4, और यहाँ चिन्ह माइनस लिया 1 माइनस 1 माइनस का 3, तो a बराबर है -3 प्लस 1 अर्थात आपका आ गया -2। मतलब कि
बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए का मान क्या क्या हो सकता है। एक तो आपका हो सकता है 4 और दूसरा हो सकता है -2, अर्थात आपका ऑप्शन ग सही होगा। देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको मैं बता देता हूँ 7 नंबर के प्रश्न आते हैं और क्या प्रायिकता बनती है, या तो आएंगे 3 + 3 + 1 का, और यह आएगा 6 + 1 का। तो ये तो मान के चलना कि इसमें से 1 नंबर का प्रश्न तो आना ही है। तो ये 1 नंबर के प्रश्न आ सकता है बेटा, 1 का भी आ सकता है, और अगर 3 का भी दे दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। आपको एक बिंदु ए दिया गया है, एक बिंदु बी दिया गया है, और ए बी के बीच की दूरी दी गई है √10 इकाई। अब यहाँ देखिएगा, बिंदु ए के निर्देशांक हैं 4 और 1, और बिंदु बी के निर्देशांक है 3 और 1। अब यहाँ आपका x1, y1, x2 और y2 है। उसके बाद मैंने क्या किया कि ए बी के बीच की दूरी, पहले तो इसने दी गई है ए बी के बीच की दूरी है √10। उसके बाद बेटा देखिएगा, ए बी के बीच की दूरी मैंने यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाया, जो कि आपका बोलता है x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का √। अब यहाँ आपका x1, y1, x2 और y2 है, तो यहाँ मैंने इसकी वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद दोनों तरफ क्या आ रहा है, √, आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग किया तो आपका रूट कैंसिल हो गया और आ गया 10 = 3 - 4 की होल स्क्वायर प्लस a - 1 की होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ आ गया -1 की स्क्वायर प्लस a - 1 की होल स्क्वायर, और माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस 1 प्लस a - 1 की होल स्क्वायर। तो इधर 1 को ले गया तो प्लस से क्या हो गया, माइनस, तो a - 1 की होल स्क्वायर बराबर आ गया 9, a - 1 की होल स्क्वायर बराबर 9 है, तो a - 1 बराबर √9। अब दोनों तरफ क्या कर दिया बेटा, वर्गमूल कर दिया, √9। आप मुझे बताएं, यहाँ वर्गमूल किया था तभी यहाँ स्क्वायर हट गया, यहाँ रूट आ गया। अब यहाँ √9 को सोल्व करें तो रूट को सोल्व करेंगे, एक बार प्लस का और एक बार क्या आएगा, माइनस का। तो एक बार आ गया +3 और एक बार क्या आ गया, -3। तो एक बार चिन्ह प्लस ले लिया और एक बार क्या ले लिया, माइनस। जब मैंने प्लस लिया तब मान 4 आया, जब माइनस लिया तब मान क्या आ गया, -2, जो कि आपका ऑप्शन ग है। यहाँ तक क्लियर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटो रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा, आपका नेक्स्ट वाला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 10। यदि बिंदु x और y, आपको एक बिंदु P दिया गया है, ध्यान से समझना, आपको एक बिंदु P दिया गया है और इस बिंदु P के निर्देशांक हैं x और y। इस बिंदु P से 2 बिंदु समान दूरी पर हैं, एक तो आपका है PA और दूसरा आपका है PB। एक बिंदु P दिया गया है जिसके निर्देशांक है बेटा x और y, जहां बिंदु P से 2 बिंदु समान दूरी पर दिए गए हैं, एक बिंदु आपका A है और दूसरा बिंदु क्या है, B। जहां बिंदु A के निर्देशांक आपके हैं 2 और 1, बिंदु A के निर्देशांक हैं 2 और 1, और बिंदु B के निर्देशांक हैं 1 और -2, 1 और -2। तो आगे दिया गया है समान दूरी पर है, तो निम्न में से सत्य कथन होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से सत्य कथन कौन सा होगा। बेटा यहाँ तो आपको ऑप्शन दिया गया है, पर एग्जाम की दृष्टि से ये वाला प्रश्न 3 नंबर का आ सकता है। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। देखिए बेटा, एक बिंदु P है और इस बिंदु P के निर्देशांक आपको दिए गए हैं x और y, और आगे देखिएगा, इस बिंदु P से 2 समान दूरी पर 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। जहां बिंदु A के निर्देशांक 2 और 1 है, बिंदु B के निर्देशांक 1 और कितना है, -2 है। मतलब ये बिंदु A और बिंदु B बिंदु P से समान दूरी पर है। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि आपका P से लेकर A या A से लेकर P बराबर है
B से लेकर P, ये समान दूरी पर है, तो आपका AP के बीच की दूरी और BP के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, बराबर होगी। अब आप देखिएगा, इसको लिखा मैंने समीकरण 1। उसके बाद आप देखिएगा यहां सबसे पहले लेता हूं मैं AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी, ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। AP के बीच की दूरी, और बेटा आपका दूरी सूत्र है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ बिंदु A के निर्देशांक हैं 2 और 1, अर्थात आपका x1 आ गया 2 और y1 आ गया आपका 1 और x2 आपका आ गया x और y2 आपका आ गया y। अब यहां मैंने क्या किया, x1, y1, x2 और y2 की वैल्यू रखी, तो अब वैल्यू किस में रखूंगा बेटा, फार्मूले में रखूंगा, तो आपका आता है x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 देखिएगा y माइनस 1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। आपका AP के बीच की दूरी आ गई x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ है AP के बीच की दूरी। अब दूसरा देखिए, B से लेकर P के बीच की दूरी निकालता हूं मैं, BP के बीच की दूरी, BP के बीच की दूरी, और बेटा आपका दूरी सूत्र रहता है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का क्या है, अंडर रूट। अब यहाँ आप देखिएगा बिंदु B के निर्देशांक आपके रहते हैं 1 और -2 और बिंदु P के निर्देशांक आपके हैं x और y। अब आप देखिएगा यहाँ x1 और y1 होगा कि नहीं, और ये वाला क्या है भाई, x2 और y2। तो यहाँ मैंने इनका मान रखा, जैसे कि x1 आपका आ गया 1, y1 आ गया आपका -2 और x2 आपका आ गया x और y2 आपका आ गया y। अब मैं फार्मूले में इनका मान रखता हूं, तो बेटा देखिएगा यहाँ x2 आपका कितना है x, तो यहाँ आ गया x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है y माइनस का y1, माइनस फिर आ गया और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और इसकी क्या आ गई होल स्क्वायर का क्या चल रहा है, अंडर रूट। अब आप देखिएगा AP के बीच की दूरी है वो BP के बीच की दूरी के बराबर है, क्योंकि जो बिंदु दिए गए हैं A और B बिंदु P से समान दूरी पर है, अर्थात AP बराबर है BP। मतलब कि आपका x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर है x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बेटा कभी भी यहाँ देखो, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो अभी मैंने बताया था दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ क्या बच गया x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 की होल स्क्वायर। बेटा यहाँ फार्मूला लग रहा है a माइनस b की होल स्क्वायर और यहाँ लग रहा है a प्लस b की होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस b की होल स्क्वायर, यहाँ भी आपका है a माइनस b की होल स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो आपका आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। x माइनस 2 की होल स्क्वायर आपका ये आता है, क्योंकि कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग किया, a माइनस बी की होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो यहाँ आ गया बेटा आपका y स्क्वायर माइनस 2y प्लस में 1,
और इसको सोल्व किया तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। इसको सोल्व किया तो आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस में कितना आ गया 4। इन दोनों को सोल्व कर लिया। अब आप देखिएगा यहाँ आप देखिए आपका एक्स स्क्वायर है कि नहीं और आपका एक्स स्क्वायर है कि नहीं, ये आपस में क्या हो गया बेटा, कट गया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ उसके बाद 4x, ये 4 यहाँ है, ये भी 4 यहाँ है, क्योंकि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। अगर इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। और दूसरा देखिएगा 1 से 1 भी कट गया और आपका देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया। जो आपस में कट रहा है उनको काट दीजिए और यहाँ क्या बच गया देखिए माइनस का 4x माइनस का 2y बराबर बच गया माइनस का 2x प्लस का 4y। अब इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूं तो साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए आपका क्या आ जाएगा माइनस का 4x माइनस का 2y, इनको मैं इधर ले गया तो प्लस का 2x और माइनस का 4y बराबर में कितना आ गया 0। अब यहाँ आप देखिएगा माइनस का 4x और प्लस का 2x, बोलो क्या बच गया भैया, माइनस का 2x और यहाँ माइनस का 6y बराबर है 0। बट आपको ऑप्शन में ये आंसर दिया नहीं गया है तो मैंने क्या किया कि माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया आपका x प्लस 3y बराबर है 0। तो आपका -2 इधर गुणा में, इधर आते ही किस में आ गया भाग में, तो आपका आ गया बेटा x प्लस 3y बराबर 0। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। अब सुनिएगा बेटा प्रश्न क्या है कि आपका इसमें आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्या आ गया, x प्लस 3y बराबर 0। ऑप्शन क्या आ गया बेटा, ए आ गया। अब ध्यान से सुनना, एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूं। अब आप सुनिएगा कि आपको एक बिंदु A दिया गया है, दूसरा बिंदु B दिया गया है, जो कि बिंदु P से दोनों बिंदु समान दूरी पर है। जहां बिंदु P के निर्देशांक आपको x और y दिए गए हैं, बिंदु A के निर्देशांक 2 और 1 हैं, बिंदु B के निर्देशांक 1 और -2 है। और आप सबसे पहले मेरे को ये बताइएगा कि AP के बीच की दूरी है वो BP के बीच की दूरी होगी कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने AP के बीच की दूरी निकाली जो कि आपका ये समीकरण आ गया, फिर BP के बीच की दूरी निकाली जो आपका समीकरण ये आ गया। अब आप जानते हो कि बिंदु P है वो बिंदु A और B से समान दूरी पर है, इसलिए आपका AP बराबर क्या है BP, AP बराबर है BP। यहाँ अंडर रूट आया है तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग किया तो अपना ये आ गया। सोल्व करने के बाद जिसमें जो कट रहा है उसको काट दीजिए, लास्ट में ये बच गया। अब यहाँ देखिएगा अपने को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है तो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x प्लस 3y बराबर 0। और आपका जो कि ऑप्शन है ए, जो कि ऑप्शन क्या है ए। उसके बाद देखिएगा आपका प्रश्न संख्या है 11। आपका प्रश्न संख्या है 11। 11वां प्रश्न दिया गया है, एक चतुर्भुज के शीर्ष, आपको एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं। अपने को ये पता नहीं है कि ये चतुर्भुज आयत है या ये समांतर चतुर्भुज है या एक समलंब चतुर्भुज है या एक वर्ग है या एक ठीक है, अपने को ये बताना है। एक आपको चतुर्भुज दिया गया है AB और CD, एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है जहां बिंदु A के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 1 और 4 और बिंदु B के निर्देशांक आपको दिए गए हैं -5 और 4। बिंदु C के निर्देशांक दिए गए हैं -5 और -3 और बेटा D बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 1 और -3। अब आपको सबसे पहले तो ज्ञात करना है किससे,
कौन सा चतुर्भुज बनेगा। अब बेटा देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। चतुर्भुज के लिए सबसे पहले आप AB के बीच की दूरी निकालना, AB के बीच की दूरी निकालना, BC के बीच की दूरी निकालना, CD के बीच की दूरी निकालना और AD के बीच की दूरी निकालना। आप AB, BC, CD और AD के बीच की दूरी निकालना। फिर उसके बाद दोनों विकर्ण लेना, एक आपका AC है, AC के बीच की दूरी निकालना और दूसरा विकर्ण लेना, BD के बीच की दूरी निकालना। आपको AB, BC, CD, AD, AC और BD इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद आपको दूरी सूत्र पता है बेटा, यहाँ x1 y1 x2 y2, तो दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। आप निकालोगे AB, BC, CD और AD और AC और BD। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ अब जब आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आएगा AB बराबर तो आएगा CD के और AD बराबर आएगा BC और आपका AC बराबर आएगा BD। मतलब कि इससे जो चतुर्भुज बन रहा है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर आएगी और विकर्ण आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो बेटा यह चतुर्भुज बनेगा आयत। क्या बनेगा, आयत। यही आपका क्या होगा, आंसर। बेटा अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो 6 नंबर का आएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बताओगे कि AB, CD, AD और BC के बीच की दूरी कितनी आई है और इसके विकर्ण के बीच की दूरी कितनी आई है। आप करके इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में डालना। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो ये वाला प्रश्न मैं करवा दूंगा। बाकी ऐसे प्रश्न मैंने कम से कम 2-3 करवा दिए हैं। ठीक है बेटा। अब देखिएगा इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न आपका है, बिंदु दिए गए हैं आपको 5, आपको 5 बिंदु दिए गए हैं, -2 और 0, 2 और 0, 2 और 2, 0 और 4, -2 और 2 को क्रम से मिलाने पर हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। अब ये ज्ञात करना है कि इन बिंदुओं को क्रम से मिलाएं तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो बेटा यह प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न संख्या है 12। इसमें आप देखिएगा, ये देखिए ये आपका XO x डैश है, YO y डैश है और इनके निर्देशांक 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ आप देखिएगा कि ए पहले बिंदु के निर्देशांक हैं -2 और 0। अब बेटा देखिएगा -2 और 0 मतलब कि बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं -2 और 0, अर्थात आपका x तो -2 है और y का मान क्या है, 0। तो आपका ये रहा बिंदु ए और इस बिंदु ए के निर्देशांक हैं -2 और 0। उसके बाद देखिएगा बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 0, बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 0, अर्थात x का आपका 2 है और y का कितना है, 0। तो यहाँ हो गया आपका बिंदु B और बिंदु B के निर्देशांक हैं आपके 2 और 0। उसके बाद आप देखिएगा बिंदु C के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 2। इसका मतलब क्या है, आपका x का भी 2 है और y का भी कितना है बेटा, 2। x का 2 और ये रहा y का 2। ये वाला बिंदु आ गया C और C के निर्देशांक हैं 2 और 2। उसके बाद देखिए बिंदु D, बिंदु D के निर्देशांक हैं 0 और 4, बिंदु D के निर्देशांक हैं 0 और 4, मतलब कि x का तो कितना है, 0 और y का कितना है बेटा, 4 है। x का 0, y का 4, तो आपके निर्देशांक हो गए इसके 0 और 4।
उसके बाद देखिएगा लास्ट वाला दिया गया है बिंदु ई, और बिंदु ई के निर्देशांक हैं -2 और 2। बिंदु ई के निर्देशांक हैं -2 और 2। अब बेटा देखिएगा -2 और 2, x का तो आपका -2 है और y का कितना है 2, -2, x का -2 है और y का कितना है बेटा 2 है। तो यहाँ आपका बिंदु हो गया E, और E के निर्देशांक हैं -2 और 2। इनको क्रम से मिलाने पर देखिएगा बेटा, ये A से लेकर B तो मिलाया ही गया है, मैंने यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिला दिया, ये मिला दिया। बताइएगा ये वाली आकृति कौन सी होती है? इस प्रकार आकृति बनी बेटा, और ये वाली आकृति आपकी कौन सी है? पंचभुज। तो आपका आंसर क्या रहेगा? पंचभुज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से बनाना भी है, ठीक है बेटा। यहाँ बिंदु A, B, C और D के आप निर्देशांक रखिए। निर्देशांक रखने के बाद आप A, B, C, D, E को मिलाइएगा। मिलाने के बाद हमें कौन सी आकृति प्राप्त हुई है? पंचभुज, क्योंकि 5 भुजाएं हैं तो हमें आकृति कौन सी प्राप्त हुई है? ऐसा बहुभुज का क्या नाम होगा? पंचभुज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, और हाँ, जो पिछला प्रश्न मैंने दिया है कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर दोगे। थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।